नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी विषय में कक्षा 9 के अंतर्गत कवित्री ललित का पाठ 10 जिसका भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं। कल की कक्षा में बच्चों मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से राजस्थान में प्रसिद्ध है कवित्री मीरा, उसी तरह भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन पूरा भारत में जब चला था तो कश्मीर की भक्त कवित्री हम ललित के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसने की कश्मीरी भाषा में वाक की रचना की है और जिसका कि हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। और हम किसको पढ़ रहे थे? वाक पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा पहला वाक। पहला वाक आपने देखा था कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू घर जाने की चाह है घेरे। की लेखिका को लगता है कि इस शरीर रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी किसको कहा है? उन्होंने अपने नश्वर शरीर को कहा है कि क्या मैं इससे क्या कर सकती हूँ? ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ क्या? ठीक है, और ये मैंने आपको पद समझा दिया है, वाक समझा दिया है। और आज हम इसी वाक से आगे वाले वाक की ओर बढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे दूसरा वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बच्चों देखो, दिखने में ये भाषा बड़ी ही सरल है और इसका शब्दार्थ या सरलार्थ बड़ा ही इसका सरलार्थ बड़ा ही सरल है। और आप देखेंगे कि यहां इसका शब्दार्थ की खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा, सम खा ले संभावी बन जाएगा, खुल जाएगी बंद द्वार सांकल। ठीक है ना। अब इसके गूढ़ अर्थ को भी अपने को समझना है, ये तो शब्दार्थ मात्र था। अब हम देखेंगे, इसको जोड़ते हैं हम किससे? भक्ति काल से। ये रचना बच्चों देख रहे हैं आपकी ललित जो कवित्री है, भक्ति काल की कवित्री है, कश्मीरी भाषा की कवित्री है। अब वो भक्ति के मार्ग पे जब आगे बढ़ती है तो वो क्या कहना चाहती है कि ईश्वर को यदि प्राप्त करना चाहता है, यह मनुष्य यदि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तुझे समान भाव संभावी बनना पड़ेगा। और संभावी बनने के लिए क्या करना होगा? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि इस संसार में रहकर मनुष्य क्या करता है? इस संसार में जब आता है तो मनुष्य संसार में रहकर संसार के सभी सुखों का भोग करना चाहता है। बच्चों भोग से हम कह सकते हैं आनंद लेना चाहता है। ठीक है, आज मैं हूं, मैं इस संसार में हूं, मैं चाहती हूं कि इस संसार का मैं आनंद ही लेती रहूं। ठीक है, और ईश्वर प्राप्ति की भी मेरी इच्छा है। ठीक है, तो क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती है? तो ईश्वर को पाने के लिए मुझे कुछ प्रयास तो अलग हट करके करने ही पड़ेंगे। तो कवित्री ये कहना चाहती है कि इस संसार में यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए संभावी बनना पड़ेगा। और मनुष्य जब संसार में सभी सुखों को प्राप्त करना चाहेगा, भोग और आनंद को प्राप्त करना चाहेगा, तो ये भोग और आनंद करते करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये मार्ग तो इस मार्ग से पूरी तरह बच्चों क्या है? अलग है। कि हम भोग विलास करते करते बेशक थक जाएंगे लेकिन कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, किस भोग विलास के आनंद में डूबा हुआ हे मनुष्य तो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि आपने मन ही मन हट ले लिया क्या कि नहीं, मुझे तो इस संसार में रहकर इस संसार से विरक्त ही रहना है, तो निश्चित रूप से आप जो भक्ति के मार्ग में हठ योग से आगे बढ़ोगे,
तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई जप करोगे, तप करोगे, साधन करोगे, व्रत करोगे, और जब आप ईश्वर प्राप्ति के लिए इन सब मार्गों से होते हुए आगे की ओर जब बढ़ोगे, तब ऐसा करके आपके मन में जरूर क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। ओ, मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, भोग विलास में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, और जो कुछ दूसरे साधन है उससे क्या है, अहंकारी बनोगे। तो कवित्री कहना क्या चाहती है, कवित्री कहना चाहती है समखा तभी होगा समभावी, कि आपको अपने नजरिए में क्या करना पड़ेगा, समान भाव रखना होगा। समान भाव यानी आप सुख में भी प्रसन्न हो, दुख में भी प्रसन्न हो, गरीब में भी प्रसन्न हो, अमीरे में भी प्रसन्न हो, राम से भी प्रसन्न हो, रहीम से भी प्रसन्न हो, ठीक है, और हिंदू से भी खुश हो, मुसलमान से भी खुश हो। जब समानता का भाव तेरे भीतर जाग जाएगा, हे मनुष्य, जब समानता का भाव तेरे भीतर जाग जाएगा, तब तू समभावी हो जाएगा। इस संसार के प्रत्येक चीजों में तेरे को क्या नजर आने लगेगा, ईश्वर नजर आने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है खुलेगी सांकल बंद द्वार की, भक्ति का वह द्वार, ईश्वर प्राप्ति का वह द्वार, जो अभी जब तक की समता नहीं आई थी तब तक कैसा था, बंद था वह मार्ग। लेकिन जब मनुष्य समभावना से, समान दृष्टिकोण से, समभावी होते हुए जब इस संसार में आगे बढ़ेगा, तो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह उसके लिए खुला है। कहने का अर्थ है अब उस मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा और अड़चन नहीं आ सकती। यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए समभावी होना बहुत ही आवश्यक है। संसार में रहकर यदि आप सुख सुविधाओं को भोगते रहेंगे और भोग विलास में डूबे रहेंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने अगर किए बाह्य आडंबर, तो आप बनेंगे अहंकारी। लेकिन अगर आपने समभाव से किया व्यवहार, ठीक है, ईश्वर के स्वरूप को समान भाव से, समान परिस्थितियों में देखा, आप बन गए समभावी। और ये समभावी बनने पर आपकी जब आत्मा का विकास होता है, तभी जाकर ईश्वरीय मार्ग में आपको ईश्वरीय मार्ग का जो बंद दरवाजा है वो खुला मिलेगा। ये कौन कहना चाहती है, कवित्री ललद्युत। देखेंगे आगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। ठीक है बच्चों, वापस पढ़ेंगे इस वाक्य को कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। और प्रश्न चिन्ह पर इस वाक्य को छोड़ दिया है कवित्री ने। मैं आपको वापस ले जाना चाहूंगी अपने चैप्टर की ओर, जिसमें आप देखेंगे क्या कहती है कवित्री अपने इस तीसरे वाक्य में। देखेंगे हम। अब आप देखेंगे यहां पे दूसरे शब्दों में पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, और दूसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मालोचन किया है और भवसागर से पार करने के लिए सत्कर्म की बात कही है, भेदभाव का विरोध किया है, ठीक है, ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध आपको चौथे वाक्य में बताया गया है। और ललद्युत ने क्या कहा है, आत्मज्ञान को क्या माना है बच्चों, सच्चा ज्ञान माना है। देखते हैं तीसरे वाक्य की बात को समझेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि ईश्वर ने जब मुझे संसार में भेजा तो मैं बड़ी ही सरल थी, और उस सरल मार्ग से होते हुए मैं संसार में आई। गई न सीधी राह, लेकिन इस संसार में रहकर
जिस पावनता के साथ, जिस पवित्रता के साथ, जिस सरलता के साथ में आई, अब मैं वैसी सीधी नहीं हूं। अर्थात कहीं ना कहीं संसार की विषय वासनाओं ने मुझे क्या कर दिया है, घेर लिया है, और संसार की विषय वासनाओं ने मुझे क्या कर दिया है, अब वक्र कर दिया है, थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि विषय वासनाओं से घिर करके, संसार के मोह माया के जाल में आकर अब मैं वैसी नहीं रही हूं जैसी कि मैं आई थी। यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है वो बड़ा ही साफ सुथरा पाक पवित्र होता है, तन से भी बच्चों और मन से भी, ठीक है। और ईश्वर के साथ उसका एक बड़ा ही पवित्रता का नाता होता है। लेकिन वो इस संसार में रहकर, संसार के लोगों के संपर्क में आकर, स्वार्थों के घेरों में घिरकर, मोह माया में आकर क्या करता है, वो धीरे 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 बदल जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है उसका व्यवहार। ईश्वर के साथ में उसका वो पवित्र रिश्ता क्या होता है, धीरे धीरे कुछ बदला हुआ सा होता है। कवित्री यही कहना चाहती है कि जिस मार्ग से आई थी वो बड़ा ही सरल और नेक था, लेकिन अब वह राह क्या है, पूरी तरह से बदल चुकी है। अब कवित्री कहती है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, मेरे जीवन का अमूल्य समय, जीवन का अमूल्य समय भी क्या है, बीत गया, ठीक है। कैसे बीत गया, सुषुम सेतु पर खड़ी थी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मैंने साधन अपनाया, जिस हठ योग को लेकर मैं आगे बढ़ी, यानी जो कुछ भी मैं बाह्य आडंबर कर रही हूं, अर्थात ईश्वर को पाने की जो साधना है, ठीक है, जिसमें मैं सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो भी योग वैराग्य की प्रक्रियाएं कर रही हूं, ठीक है, तो सुषुम सेतु पर आकर भी मैं क्या हूं, खड़ी हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हठयोग और बाह्य आडंबरों में मैंने समय को क्या कर दिया है, व्यर्थ गवा दिया है, ठीक है। और इस बात की उसको पीड़ा होती है, इसलिए शब्द आया है बच्चों, आह। आह यानी कहीं ना कहीं अच्छे समय के व्यतीत हो जाने की पीड़ा किसको है, लेखिका ललदेद को है। फिर क्या कहती है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। और जब कवित्री को ऐसा लगा कि जेब टटोलने का मतलब है कि जब मैंने अपने कर्मों का अवलोकन किया, आत्मालोचन किया, जब मैंने अपने कर्मों का, तो मैं देखती हूं कौड़ी ना पाई, मेरी जेब तो पूरी तरह से क्या है, खाली, नील बटा नील, कुछ भी नहीं उसमें, एक कौड़ी भी नहीं मिली। कौन सी कौड़ी, यहां देखेंगे, सदकर्म रूपी कौड़ी। बच्चों जीवन में हम अच्छे काम जो करते हैं, उन अच्छे कामों का क्या होता है, सुफल होता है, अच्छा ही फल होता है। कि ना तो संसार में रहकर मैंने अच्छे काम किए और ना ही मेरे पास कोई सुफल है, ठीक है, अच्छा फल ही नहीं है, मांझी को दूं क्या उतराई। जो ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार उतार रहा है, जो गुरु मुझे इस संसार रूपी सागर से जब पार उतार रहा है, तो उस गुरु रूपी ईश्वर को या ईश्वर रूपी मांझी को मैं क्या उतराई दूं, अपने सत्कर्मों का सुफल में कहां से लाऊं। यह आत्मालोचन कवित्री ने किया है। वह खुद अपने कर्मों का अवलोकन कर रही है कि मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। वो क्या कहती है, मैं ईश्वर के यहाँ से बड़े ही सीधे रास्ते से, बड़े ही सरल मार्ग से आई, लेकिन इस संसार में रहकर वो रास्ता मैंने बदल दिया। आज मैं इतनी पवित्र और पावन नहीं हूं जैसे कि मैं जन्म के समय थी। और ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस हठयोग, जिस बाह्य आडंबरों का मैंने सहारा लिया, और उन सब व्यर्थ की बातों में मेरा क्या है, जीवन का अमूल्य समय भी नष्ट हो गया है। अब मैं जेब जब टटोलती हूँ, मैं अपने कर्मों को जब देखती हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने गुरु या ईश्वर को, इस भवसागर को पार करने के लिए क्या उतराई दूं, उसे देने के लिए मेरे पास सत्कर्मों के लिए, सत्कर्मों के रूप में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट अपना वाक्य पढ़ेंगे। आई सी, हाँ ये हो चुका है।
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बच्चों, इस वाक्य में आप देखेंगे कि आपको सीधे सीधे कबीर की झलक भी देखने को मिलेगी। क्या कहता है ये वाक्य? ये वाक्य बच्चों आपको बताता है ईश्वर की सर्वव्यापकता। इस वाक्य में, चौथे वाक्य में बच्चों, यानी जो ईश्वर है वो सब जगह है, कण कण में ईश्वर दिखाई देता है, थल थल में बसता है शिव ही। और ईश्वर का उन्होंने क्या संबोधन किया है? शिव कहा है। कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। इस संसार में जहां कहीं भी आपको कुछ भी नजर आए, उसमें कहा वो आपको कौन दिखाई देगा? शिव ही नजर आएगा। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। लेखिका कहना चाहती, कवित्री कहना चाहती है कि तू जातिगत आधार पर, ठीक है, जातिगत या धर्म के आधार पर, जाति और धर्म की संकीर्णताओं के आधार पर क्या मत कर, हिंदू और मुसलमान को अलग अलग मत दे। किसको समझाया गया है? मानव को समझाया है। किसने समझाया है? भक्त कवित्री ललजद ने समझाया है कि भेद ना कर क्या हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान के भेद को पूरी तरह से भुला दे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, दूसरे को जानने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो अपने कर्मों का अवलोकन करेगा, स्वयं को पहचानने की कोशिश करेगा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे संसार में रह के क्या करना चाहिए। तो कवित्री कहना चाहती है यदि वास्तव में सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं का परिचय प्राप्त कर। वही है साहिब से पहचान। और यदि तूने अपने आप को जान लिया है, यदि तुझे अपनी ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो निश्चित रूप से साहिब से पहचान। साहिब बच्चों, कबीर साहब ने भी ईश्वर को साहिब कहा है और ललदेद ने भी ईश्वर को क्या कहा है? साहिब कहा है। ठीक है, तो यदि जिस व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान अगर हो गया, तो वही आत्मज्ञान आपको ईश्वरीय ज्ञान की क्या करवा सकता है? पहचान करवा सकता है। अर्थात आप अपने आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर की पहचान को पहचान लोगे। कवित्री यहां कहना चाहती है कि संसार के कण कण में ईश्वर सर्वव्यापक है, वही विद्यमान है। हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति का कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, अर्थात जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हमें व्यवहार करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, और आत्मज्ञानी व्यक्ति ही क्या कर सकता है? ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। यही बात बच्चों कबीर ने भी कही है। तो हम देखेंगे कि भक्ति काल के जितने भी संत, चाहे वो कवि हो, कवित्री हो, उन्होंने हमें एक मार्ग सुझाया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। आत्मज्ञान को प्राप्त करें तभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा, अर्थात आप ईश्वर की मार्ग को या ईश्वर की भक्ति को पहचान सकेंगे। बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। आप भी ललदित के द्वारा लिखे गए वाक्य को क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इसके प्रश्नोत्तर। हाँ, देखेंगे आप इन वाक्यों के माध्यम से हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे बच्चों। तो आप इसके शब्दार्थ भी पढ़ेंगे, कवित्री का परिचय पुनः पढ़ेंगे, और जो भावार्थ मैंने आपको समझाया है शब्दार्थ के साथ आप भावार्थ को पढ़ेंगे, तब जाकर हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।